नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं दो बेहतरीन घोड़े। आप ये भी बोल सकते हैं आपको दिखाने वाले हैं बाप और बेटा। बाप का नाम है शहंशाह और बेटे का नाम है दिलबाग। आज उनके ओनर हमारे साथ में मौजूद हैं, तो हम जानेंगे भाई इन दोनों घोड़ों के बारे में। तो सर नमस्ते, सभी को नमस्कार, कैसे हो? तो मैडम मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा आपसे। तो आपके फादर साहब मेरे को लगता है आपके बगल में बैठे हुए हैं जी। तो सबसे पहले आप अपने फादर साहब का नाम बताइए, अपना नाम बताइए और अपने फार्म का नाम और अपना जो फार्म की जो लोकेशन है, ये अपना फार्म किधर पड़ता है। जी सर, मेरे फादर साहब का नाम है सरदार कुलदीप सिंह। वैसे इनको बिल्लू के नाम पे से जानते हैं सभी, जलाल दीवाल जी, बिल्लू सरपंच। और मेरा नाम हरदीप कौर है। और अपने फार्म का क्या नाम रखा है? हमारे फार्म का जलाल दीवाल स्टड फार्म। ओके। और कौन सा एरिया लग जाता है ये? हमारा गांव है जलाल दीवाल, रायकोट तहसील पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में, पंजाब में। तो लुधियाना कितना पड़ जाता है अपने? लुधियाना यहाँ से 40 किलोमीटर होगा। 40 किलोमीटर है। ये मेन बरनाला लुधियाना हाईवे पे आ जाता है। स्टेट हाईवे से कितना अंदर है? 1 किलोमीटर तकरीबन। 1 किलोमीटर, 1 सवा किलोमीटर। तो अगर हम बात करें आपसे, तो आपको कैसे घोड़ों का शौक लगा और आप अभी प्रेजेंट टाइम में करते क्या हैं? हम घोड़ों का शौक ऐसा है कि हमारे जो पुराने थे, हमारे बुजुर्ग थे, वहाँ से ही हम घोड़े रखते आ रहे हैं। और ये कि बोल सकते हैं कि मेरा जन्म ही घोड़ों में ही हुआ है। बिल्कुल। थे छोटे से बचपन से, जब से मैंने अपना होश संभाला है, तो हमारे घर में कभी एक बार हुआ है कि कुछ टाइम के लिए हमारे पास घोड़े नहीं थे, लेकिन अभी तक हमारे पास घोड़े हैं। और पेशे से मैं एक बैंक मुलाजिम हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ कोऑपरेटिव बैंक में अभी। और पिछले 10 साल से वहाँ मैं जॉब कर रहे हैं। कितने बजे जाते हो और आप कितने बजे आते हो? वहाँ पे मेरा टाइम थोड़ा 9 से 5, साढ़े 5, 6 बजे का है। 5:30 6 बजे जी का? जी जी। तो उस टाइम के बीच में घोड़ों को कैसे मेंटेन करते हो? मैम वो अभी तो फादर साहब हैं हमारे, सुबह शाम हम देख लेते हैं। फादर साहब घर पे होते हैं, खेती करते हैं साथ में, तो ये मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई हो दिक्कत हो या कुछ भी हो तो फिर छुट्टी वगैरह ले लेते हैं। तो आप कौन सी पीढ़ी हो अभी घोड़े रख रहे हो? जो मैं ऑलमोस्ट चौथी पीढ़ी में हूँ। यानी कि आपके जो रिकॉर्ड है वो अच्छा हमारे पास। आपके फादर साहब यानी कि तीसरी में है, बाकी 2 पीढ़ी और पहले रख चुकी है। जी जी। तो अभी हम बात करें आपके पास में कितने घोड़े हैं टोटल, घोड़ा घोड़ी की बात करें टोटल मिला के? हमारे पास तकरीबन अभी 6 नग हैं। और जिसमें अभी हमारे पास 2 तो स्टालिन है, शहंशाह और दिलबाग, और एक छोटा बच्चा है उनका, ठीक है, एक घोड़ी है और 2 बछेरी हैं अभी। बाकी मेरे को लगता है कि मज्जू के लाइन से ज़्यादा मोहब्बत है। जी जी, शुरू से हमने यही लाइन रखी है। मेरे फादर साहब जी मज्जू की लाइन ही। 4 पीढ़ी खाली मज्जू की लाइन ही रखती हुई आई है? जी नहीं, रिकॉर्ड में तो हम 3 ही हैं मेरे पास। और मेरे दादाजी, जो बाबा जोरा सिंह थे, मज्जू की लाइन जिन्हें स्टार्ट किया, वो मेरे दादाजी के फ्रेंड थे। वो यहाँ आए हैं, हमारे पास ही रहते तकरीबन। अच्छा, आपके यहाँ आए हुए हैं? बहुत बार। और फादर साहब भी बहुत बार। और जो उनका मेन स्टालिन था, उन पर मेरे फादर साहब ने तो उनकी सवारी भी की है। अच्छा, घोड़े की? जी जी जी, वो बिल्कुल। उनका ध्यान तो मेरे को लगता है शायद कुछ ही टाइम पहले हुआ है। जी हाँ जी, कुछ ही टाइम पहले। भी नहीं हुआ शायद? हाँ जी, इस साल हो गया जी। वो 1 साल हो गया? हाँ तकरीबन, हाँ 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया मेरा। तो अगर हम बात करें अभी अपने फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा है वो है शहंशाह। शहंशाह है। तो आपने नाम भी बहुत तगड़ा रख दिया है ना? हाँ। तो शहंशाह के बारे में हम बात करें तो शहंशाह का बाप कौन है और क्या इसकी उम्र है अभी? अभी शहंशाह का बाप आज़ाद घोड़ा है। आज़ाद घोड़ा में भी आज़ाद घोड़ा वो लखू के पास है। तो आज़ाद घोड़ा कितने साल का होगा? आज़ाद घोड़ा है आइडिया कुछ? 24-25 साल का होगा। 24-25 साल का? गैस है हमारा। अच्छा, यानी कि आइडिया है, हो सकता है ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो। और अगर बात करें हम शहंशाह की, तो शहंशाह की क्या उम्र है? शहंशाह की उम्र 14 साल है अभी। 14 साल है? जी जी। और हाइट में बात करें तो वो 63 के आसपास, 63 प्लस ही है। 63 प्लस है? जी जी। तो आपके ने कैसे लिया, या आपके घर की होम ब्रीड है या कहीं से परचेज किया था? नहीं जी, हमने परचेज किया था। कितने टाइम पहले? तकरीबन 13 साल पहले। 13 साल पहले, यानी बहुत काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। तो बाकी अगर बात करें इसकी ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग में इसके रिजल्ट किस तरीके के आ रहे हैं और क्या फीस रख रखी है इसकी? इसकी फीस 11,000 है। और जो इसके रिजल्ट है बहुत ही अच्छे हैं। शहंशाह के रिजल्ट हैं जो शहंशाह के? जी जी। अब इसके अगर रिजल्ट की हम बात करें तो मार्केट में कितने रिजल्ट होंगे और कितने रिजल्ट ऐसे हैं जो आप हमको बताना चाहो? यानी कि ऐसे होता है ना, हर घोड़े के देखो सारे रिजल्ट अच्छे नहीं होते। जी जी। पर कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो उस घोड़े को पहचान दिलाते हैं मार्केट में। जो शहंशाह की ये क्वालिटी है, इसके 90% से ऊपर रिजल्ट है जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और ज़्यादा हमने पहले क्या था कि हमने इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया
बिल्कुल। ठीक है, हमने सिर्फ ऐसे, क्योंकि फादर साहब को भी शौक था, मुझे भी था, तो इसके लिए हमने ये शौक से रखा था। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं था कि हमने कुछ ज़्यादा कोई मतलब इसको शो किया, इसको है ना, कोई ऐसा शो वगैरह में जहाँ इसके बच्चों को लेके आए कुछ भी। तो हमारे घर में इसकी तकरीबन से 4 या 5 बच्चियाँ आई थी, 4-5 बच्चे जी लगातार। ओके। और उनमें से एक ग्रेस गुड़िया जो आज मतलब जोधपुर शो की विनर थी ना, जो ग्रेस गुड़िया शो विनर है, एक तो वो मेन मतलब वो थी इसके बाद। और उसके बाद अभी भी बहुत रिजल्ट हैं, लेकिन जो मेन अभी हाईलाइट हो रहे हैं वो तो एक तो कौंके कला में जोरा घोड़ा है इनका, और एक हमारे रिलेटिव ही हैं यहाँ के नज़दीकी गाँव है लम्बे, उनके पास घोड़िया है एक हीर, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। हमारे पास इसका जो स्टालिन, छोटा स्टालिन है हमारा दिलबाग, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो जो दिलबाग घोड़ा हम लोगों को भी आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं वो इसी का रिजल्ट ये है। उसका रिजल्ट है जी। ओके। तो अगर आपको बहुत सी बार तो कुछ याद भी नहीं रहता होगा कौन सा रिजल्ट कहाँ खड़ा है। हाँ जी, ये नहीं है, हमें सिर्फ मेन मतलब जो नज़दीक है हमारे वो काफ़ी है। तो जैसे जितनी घोड़ियाँ आपने 13 साल में इससे कवर कराई, उनका कुछ रिकॉर्ड वगैरह रखा क्या नहीं रखा? नहीं, रिकॉर्ड नहीं है अभी, पर हमने जो किया है इसका DNA हमने रजिस्टर करवा दिया है। तो हम ये बोलते हैं जो हमारे घोड़े के जो भी बच्चा है हमारे घोड़े का, वो DNA अपना रजिस्टर करवा ले और उनका सर्टिफिकेट उन्हें पासपोर्ट मिल जाएगा। नहीं तो आपने क्यों कराया DNA? सो DNA पहले तो कुछ नहीं था DNA करवाने का। DNA का पहले कुछ नहीं था? पहले कुछ नहीं था दिमाग में, आप बताएं। तो बीच में क्या हुआ कि हमारे जो हमारे घोड़े के बच्चे थे ना, वो किसी और नाम से बिक रहे थे, और जो भी शो विनर हो रहे थे वो किसी और नाम से हो रहे थे। फसल होगा और कोई रहा था, काट और जी, कोई रहा था। और फादर साहब को था भी चलो कोई बात नहीं, करने दो। पर जब थोड़ा जनरेशन गैप है ना, मुझे लगा कि नहीं, जब हमारी चीज़ है, ठीक है, हमारा घोड़ा है ना, हम नहीं कुछ कर रहे उसके लिए भी, चलो कोई बात नहीं, हमारा तो शौक है। अगर आप कम से कम हमारे घोड़े का नाम नहीं लेना, ये तो बता दो कि यही कह दो कि हम किसी का नहीं है, हमें नहीं पता किसी का है, और उसको आप किसी और का कह के बेच रहे हो या आप सेल कर रहे हो उसे, कम से कम कंपनी की ब्रांडिंग तो देनी चाहिए हाँ, ना? देनी चाहिए। तो मैंने फादर साहब से बात की, तो बोले चलो छोड़ो, हमने क्या करना है, वो आ जाएंगे, है ना। तो फिर हुआ, फिर मतलब रिजल्ट इतने अच्छे आए कि मतलब हमारा नाम ही नहीं आ रहा था कहीं पे। तो मैंने फिर फादर साहब को, नहीं ये नहीं होगा, तो हम अगर है तो है, फिर अगर हमने अभी करना है, शौक है वो अलग है, पर अब एक बिजनेस प्लस से भी हम सोचेंगे इसे, ठीक है, हम अपना टाइम दे रहे हैं तो वही, क्योंकि मेरे को लगता है शौक के साथ में कुछ पैसा भी है तो ज़्यादा बेहतर है ना जी। क्योंकि ऐसा भी शौक किस काम का कि पैसा लगाते रहो और आए कुछ नहीं, भाई आए कुछ ना नहीं। अब और ऐसा भी नहीं है कि फिर हमने ये भी कहा कि ये मेरे फादर साहब ने कहा कि हम सिर्फ रीजनेबल प्राइस पे ही मीटिंग, हमारी जो फीस है इसकी वो रीजनेबल ही रखेंगे। तो हमारे बड़े घोड़े की है जो 11,000 ही फीस है, 11,000 रुपये फीस है, और उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। और मेरे को लगता है कि जो रिजल्ट आप मेरे को बता रहे हो, जो आपने मेरे को रिजल्ट दिखाए भी हैं, जी, मेरे को लगता है घोड़ा अपनी हाइट से ज्यादा जी बिल्कुल दे रहा है, प्लस दे रहा है जी। तो अगर इसके हम पहले बच्चे की बात करें तो पहले बच्चे की क्या हाइट होगी इसके सेंस आके, पहला जो आपके पास हो या और किसी के पास में कोई रिजल्ट हो? सर वो सब 64 से प्लस ही गए हैं। हाँ, 64 से प्लस गए हैं सर वो। बिल्कुल। और बच्चियों में क्या हाइट गई होगी? जी 64, हाँ सर वो भी सेम हाइट जा रही है, 64। जी जी जी। तो अभी जो पहला बच्चा है वो कितनी उम्र का होगा इसका? 10 साल का तो होगा सर, 10 साल का होगा यार। तो पंजाब के अंदर ही है कि बाहर है? अभी तो पंजाब के अंदर ही होगा सर वो। पंजाब के अंदर? जी जी। अच्छा, बाहर वो ग्रेस घोड़ी जो है? हाँ जी, बाहर ग्रेस घोड़ी है सर। और भी बहुत घोड़ियाँ हैं, जो हमारी बच्चियाँ थी हमारे घर की थी वो। अच्छा। 3 और 4 वो बाहर ही गई हैं। वो अब DNA के बाद में ही आपको रिकॉर्ड बन पाएगा, है ना? जी हाँ, रिकॉर्ड अब उसके बाद ही है। हम बोल रहे हैं भी जो भी हमें पता है कि हमारे जो ऐसा है ना भैया, जो बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है हमें उसकी पहचान है, हमारे पास उसकी पिक्चर्स हैं, है ना, हमको पता है जो हमारे घर का बच्चा है। बिल्कुल। तो हम उसको, हमारा सीधा साफ है कि ये हमारा बच्चा है। अगर किसी को कोई डाउट है तो DNA हमने करवा दिया है रजिस्टर, तो आप DNA चेक करवाएं। सेंसा का DNA है, अगर कोई किसी के पास में अगर सेंसा का बच्चा है तो वो भी DNA करा सकता है। जी जी। तो अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है इसका नाम है दिलबाग। जी, दिलबाग, है ना? जी। तो दिलबाग का बाप तो सेंसा ही हो गया। जी जी। और अगर माँ की बात करें तो माँ कौन है दिलबाग की? माँ ये भी हमारे रिलेटिव ही थे, लंबे यहाँ पे पेंड है, तो उनके पास थी घोड़ी। ये भी मज्जू की लाइन से ही है। तो ये एक तरह से ये हमारे घर में ही पैदा हुआ है। घर में? हाँ जी, वहाँ पे था ये। तो हमने उनसे ले लिया था जब 1 साल का था तकरीबन।
तो दिलबाग की क्या हाइट होगी अभी प्रेजेंट में? अभी 64+ होगा सर। हमें कोई फीता नहीं लगाया, इसे कोई कुछ नहीं लगाया। आप अच्छा। खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कितनी है। और बाकी उम्र में 6 साढ़े 6 साल 6 के साढ़े 6 लगभग। साल का है ये। जी। तो अगर बात करें अभी एटीट्यूड में, तो आपको पर्सनली कौन से घोड़े का एटीट्यूड अच्छा लगता है, बाप का कि बेटे का? नहीं, मुझे बाप का है? मुझे बाप का लगता है। क्यों बेटा ज्यादा शैतानी करता है इसलिए? ये भी है, पर बाप का ज़्यादा अच्छा लगता है नहीं तो जैसे आप घोड़े पकड़ते हो मुझे। जी और ये मज्जू के लाइन तो आपको पता है कि 11,500 वोल्टेज चलती है जी इनके जी अंदर, है जी ना? जी जी तो कभी कभार डर लगता है क्या? क्योंकि मेरे को लगता है कि इस घोड़ा मार्केट में अब देखो बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेंट करने लग गई हैं। जी जी पहले नहीं करती थी, जी। पर एक ये होता है ना कि बहुत सारी बार मैं फार्म पे जाता हूँ ना, लड़की घोड़े के हाथ लगाती ही डर जाती है। जी। तो कभी आपको भी डर लगता है कि घोड़ा, जैसे कि अभी जैसे दिलबाग की बात कर लें तो जी, पकड़ा हुआ था, तो दिलबाग, हाँ। कभी इसका पता नहीं है कि कौन सी लात कौन फेंक दे कभी? नहीं, ये ना वैसे ये बात है कि ये ब्लड में ही है। डर हमें कम ही लगता है, क्योंकि मुझे होश भी नहीं था, तब से इनके बीच ही हूँ। और ये है कि कुछ पता है कि कैसे इसको हैंडल कैसे करना है। अगर वो शरारत करेगा तो कैसे करेगा। पर ये जरूर बात है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, जो कहे भी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, उसे घोड़े से कहीं ना कहीं तो डर लगेगा ही लगेगा, है ना? यानी डरेगा तो सही, पक्का डरेगा चाहे भैया। 50 साल पुराना चाहे कोई एक्सपीरियंस, भी हो भैया, एक बार कोई भी कुछ नहीं कहते, कितना भी मर्जी दिलेर हो, क्योंकि घोड़े का पता नहीं है ना किस नहीं एंगल से उसका लात ये घुमाएगा। बस। जी जी जी। हाँ भैया। नहीं तो अभी जैसे आप राइडिंग वगैरह करते हैं घोड़े पे? जी अभी राइडिंग करते हैं, पर अभी मुझे कुछ बैंक में थोड़ा बिजी होने के कारण है ना, अभी कुछ टाइम कम मिल रहा है। तो बैंक से आने के बाद में कितने टाइम घोड़ों पे स्टडी करते हो, यानी वीडियो वगैरह देखते हो या बुक्स वगैरह, यानी कुछ भी क्या करते हो? भैया ये है कि स्टडी की लोड ही नहीं पड़ती, मेरे पास विकिपीडिया ही है। अच्छा, विकिपीडिया है। फादर साहब हैं, राइट। और हम ये सबसे मुझे लगता है कि सारे दिन की टेंशन का ना, हाँ। और हमारा वर्कलोड है जो बैंक का, आपको पता है बैंकर है ना, तो वो रिलीफ के लिए तो बस इनसे 1-1.5 घंटा बात करें तो बहुत है। वो मतलब इनके पास बहुत नॉलेज है। तो अभी आप बहुत जो knowledge यूथ जनरेशन आ रही है, जी। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके ये लिए यूथ जनरेशन को इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, अगर आपको शौक है ना, ये शौक नहीं है कि हमने घोड़े के साथ फोटो करवानी है, हमने रील्स डालनी है, ये नहीं। अगर आपको दिल से अच्छे से शौक है, ऐसे भी है 30% लोग हैं जो रील के हिसाब से आते हैं। चलो वहाँ वो भी होंगे तभी बोल रहे हैं भैया। भाई अगर आपको शौक है तो इसे रखो, हाँ। इसे जरूर, घोड़े को जरूर रखो। और सबसे अच्छा स्ट्रेस रिलीफर है आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जी है इसमें। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी स्ट्रेस में हो, अगर आपके पास एक घोड़ा है, आप जाके उससे बात करेंगे ना, बस 10 मिनट लगाएंगे, 15 मिनट लगाएंगे, तो आप उतना मतलब कहीं पे रिलैक्स नहीं फील करेंगे जितना उनमें करेंगे जाके। तो और बैंक सबसे से वफादार आने के बाद में कितना टाइम देते हो आप घोड़ों को, भैया, या जाने से पहले? जाने से पहले कभी मतलब गेड़ा लगाया उधर है ना। अभी मैं ये तो नहीं बोलूँ कि मैंने 3 घंटे सुबह उठ के 3 घंटे इनसे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। ठीक है, जिस दिन भी अगर शाम को मैं जल्दी आ जाऊँ तो पक्का है कि वहाँ पे 1-1.5 घंटा लग जाता है मेरा। ठीक है, शाम को जी। और कई बार ये भी होता है कि वहाँ से लेट आए हैं, तो ठीक है, वो सारे घोड़े अंदर कर दिए, बांध दिए, बस ठीक है, वो पूछ लिया पापा से भी, हो गया सब ठीक है, खरखरा तो ठीक सब है, साफ वगैरह सब कर देते सब हो, कर नहलाते लेते हैं ना भैया। धुलाना जी सब? जी जी, पहले ये आना चाहिए अगर घोड़ा रखना है आपने। अगर खरखरा मारना नहीं आवे, खाली रख लिया, तो मेरे नहीं, को फिर लगा वो भी उसका कोई संकट फायदा वाला नहीं। जी जी, समय उसका है कोई ना? फायदा नहीं है। तो अभी कितने लोग बंदे रख रखे हैं, या आप खुद ही कर लेते हैं नहीं, मैनेज? बंदा हमारे पास एक ही है अभी। एक ही है? जी एक ही है, और फादर साहब ज़्यादा टाइम देते हैं ना। जी। तो अंकल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम में घोड़े और पुराने टाइम में क्या फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है? ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ 10-10 ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕਢਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਮੂਹਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਭਈਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। वो बैठ के दिखाएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਆ, हाँ। ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਢੂਹੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ 69 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। अच्छा अभी भी करते हो? जी करते हैं father। डेली करते हो कभी कभी? अभी कभी कभी करते हैं। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਵੀ हाँ हाँ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, हाँ हाँ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪਾ ਦਿਆਂ, फिर मैं 15-16 किलोमीटर तो वापस हूँ। यानी मूड बनने के ऊपर है जी। तो जैसे पुराने टाइम में लोग कहते थे कि भाई हम हमारा जैसे कोई आता था लेने के लिए तो हम भाई घोड़े से जाते थे, तो ऐसा कुछ अपने साथ में भी हुआ है क्या पुराने टाइम में? नहीं, पुराने टाइम ਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 40-50 किलोमीटर तो किया होगा फादर साहब ने, आराम से, है ना? आराम से किया होगा। पहले तो मेरे कहीं से घोड़ी लेके आनी है तो वो ये चढ़ के लेके आते थे उस पे, यानी कि उसे लोड करके नहीं लाई है कभी भी। आजकल तो मेरे को 5 किलोमीटर भी लोड करके ही लाते हैं। नहीं हम ये कभी नहीं, हमने, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई भी, हमने काफ़ी दूर दूर से लिए हैं घोड़ियाँ, मतलब जो पंजाब में, जो हमारे एरिया में जो पड़ती हूँ 40-50 किलोमीटर के अंदर, अगर 40-50 किलोमीटर के अंदर है घोड़ी तो लोड करके नहीं लेके आए कभी भी। तो हम जैसे अगर बात करें इसकी दिलबाग के बच्चों की, तो दिलबाग के कितने रिजल्ट आ चुके हैं मार्केट में? दिलबाग के अभी रिजल्ट मार्केट में तो भाई कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अपने पास में हमारे पास में एक बच्ची है इसकी ब्लेज। जी, जो आपको अभी वीडियो भी आपने देखा होगा। अभी हम जो लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं, तो क्या उम्र है इस बच्ची की? वो 1.5 साल की है तकरीबन। 1.5 साल की। जी। और अगर मार्किंग में बात करें तो मार्किंग क्या है? मार्किंग ये है कि ये ब्लू कलर की होगी। ब्लू कलर? जी। इसका कलर चेंज होगा, अभी देखने में तो ये ब्लैक जहाँ थोड़ा लाल सा रंग आ रहा होगा, पर ये ब्लू कलर की होगी बस। तो आपके सामने मेरे को लगता है ये सारे बच्चों ने कलर चेंज करा होगा, तो कितनी बार कलर चेंज कर जाते हैं, क्या कहते हो? सर जो मैंने जो देखा है तो मज्जू के ब्लड लाइन का जो हमारा बड़ा स्टालिन है शहनशाह, तो उसका कलर लाल था, तेलिया कलर था जब हम लेके आए थे। जी ओके। और आज आप देख लें वो नीला है। कितनी बार बीच में उसके बीच में कितनी बार कलर उसने तकरीबन 4 बार कलर चेंज किया। 4 बार। तो अभी भी आगे और कर सकता है क्या, क्या कहते हो? अभी हमें लग रहा है कि कुछ करेगा वो। हाँ जी करेगा अंकल अभी। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕਣੇ आ सकते। अच्छा वो डिम्पल आते हैं जो, हाँ। इसको पंजाबी में बोलते हैं मक्खी निकालेगा। मक्खी निकालेगा। तो यानी कि 5वीं बार होगा भैया। तो भाई वैसे मज्जू के लाइन में क्या खासियत नजर आती है मारवाड़ी और मज्जू के में? अच्छा देखो लाइन दोनों अच्छे घोड़े, बहुत पर अच्छे घोड़े मजबूती के हिसाब से पूछ रहा ਮੱਝੂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, हाँ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਵੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਲੰਬੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ हाँ हाँ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੱਝੂ ਕਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। मज्जू की लाइन चली जाएगी। मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਜਿਓ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ठीक है ना? तो जैसे मज्जू के लाइन मजबूती में भी है, सब चीज में मजबूत में है, दिलेर है ना? दिलेर है। दिलेर पानी से सड़ दो, पानी आग कुछ भी हो, ये वापस नहीं मुड़ेगी। पर जब भी आज के पंजाब के लोग मज्जू के लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करके मारवाड़ी को क्यों ज्यादा कर रहे हैं? कि सबको ज्यादा पैसे वाला बनना है इसलिए? ये ज्यादा पैसे वाला नहीं, मुझे लगता है जो घर की चीज है ना वो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो बात हो जाती है भैया, है ना? जैसे मानिए चलो किसी के कोई आगरा में रहता है और उसके वहाँ ताजमहल है, तो मेरे को लगता है उससे पूछोगे भाई ताजमहल कब देख के आया था लास्ट टाइम, वो कहेगा यार 10 साल तो हो गए हाँ। है ना? तो ऐसा ही है जो हमारी पंजाब की ब्रीड है, अच्छी ब्रीड है हमारी, ये बहुत अच्छी ब्रीड है। जो लोग मज्जू के लाइन को सजो कर रख रहे हैं उनको तो मेरे को लगता है कि स्पेशल धन्यवाद देना चाहिए पंजाब, कम से कम उस लाइन को आगे बढ़ा तो रहे। एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, हाँ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੱਝੂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਐ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਘੋੜੇ ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਵਜਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਲਾਈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ 'ਚ ਤੁਰ ਪੂਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 60-61 ਇੰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਸੀ। फिर ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਖੰਗਾ ਖੁੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, फिर वो लड़ाई 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। अभी तो चलो आपके मज्जू के लाइन का दुल्ला भी अच्छा नाम कर रहा है, मेरे को लगता है ना? मज्जू के लाइन को प्रमोट ही कर रहा है, सर।
भाई मज्जू के लाइन के आज भी बहुत सारे घोड़े हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे पर ये कि थोड़ा सा पंजाब के लोग अगर इस लाइन पे और ध्यान दे तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है इस लाइन सर जब हम जब शहनशाह को लेके आए हैं तब उस टाइम ये लग रहा था कि एक बार ये थी कि जो मज्जू की लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई बात हुई थी। तो मैं और फादर साहब बैठे थे जिस दिन हम घोड़ा लेके आए हैं, ये आपको एक बात है कि बतानी भी ज़रूरी है। जिस दिन हमारे फादर साहब ये घोड़ा लेके आए हैं तो मैं घर से यहाँ पे बांधा हुआ था ये हमने, तो जब आके मैंने देखा, मैंने पूछा मैं अपने पापा से भी ये कहाँ से ले आया आप, है ना। कहने कोई गल नहीं, तू इनू रख के बढ़िया चीज़ आओ, क्योंकि आपको अगर उसकी पुरानी पिक्चर दिखाएंगे तो कोई भी कुछ भी कहेगा कि ये कहाँ से पकड़ के ले आए, है ना। ये आपने तैयार करा है ऐसे बोल जी सकते हैं ना। आप और इनको पता था ये क्या चीज़ है, ये इनको पता था, ठीक है। कहने कोई गल नहीं, तू इनू खड़ा। और आपको बता दें कि हमारे पास तब 3-4 लोग जो भी हमारे रिलेटिव थे या कोई भी था वो देखने आए, तो वो मजाक कर रहे थे भी कितों फड़ लिया है ना, ਇਹਦੀ की लोड़ सी या कुछ है ना। पर इन्होंने पता सीगा मेरे फादर साहब को कि ये क्या चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ले आंदा कोई नहीं। और फिर धीरे धीरे 2 या 3 साल के बाद उसने अपना रंग निकालना शुरू किया, ठीक है। उसकी जो भी, क्योंकि यहाँ पे वो था ना, वो बेचारे मतलब ठीक ही थे घर से जिनके पास था वो, यानी कि उसकी अच्छे से परवरिश नहीं हो पा रही। हाँ जी। और जो उसकी जो लग रहा है ना इसकी हाइट नहीं गई, वो इसका यही कारण है कि जो इसकी बर्थ टाइम के जो उसकी देखभाल थी वो अच्छे से नहीं हो पाई, बिल्कुल ठीक है। और वो कमी कहीं ना कहीं थी, लेकिन इसने वो कमी को अपने रिजल्ट के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ और अपने बिहेव के साथ, वो सारी कमियां इसने लुक ली हैं अभी। बिल्कुल जी। और मेरे को लगता है कि अगर बाप को देखो या बेटे को देखो, जोश में कोई भी कम नहीं जी है, नहीं है। और जोश तो मेरे को लगता है कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत है इसमें, इतना भरा हुआ है कि खड़े हो भी नहीं पाते, नहीं खड़े हो ना तो खड़े हो पाते हैं ना बगल वाले को खड़े होने देते हैं भैया, यही बात है। नहीं, क्योंकि देखो घोड़े में आप बहुत सारे लोगों को ऐसे ही घोड़े पसंद आते हैं जो फुर्ती में थोड़े से अच्छे हो, जी। और बहुत सारे को जो डरते हैं उनको ऐसे पसंद आते हैं कि भाई वो कुछ नहीं शांत करते, रहे बस, वो है ना। जी। पर अधिकतर मैंने देखा है कि जो लोग घोड़ा ऐसा 2 पैरों पे चले, थोड़ा हल्ला डुल्ला करे, वो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। जी। पब्लिक को भी वो ज्यादा पसंद आता है। जी। शांत घोड़े को क्या कोई नहीं देखता जी। और शांत घोड़ों में से अगर कोई घोड़ा 2 पैर पे खड़ा हो जाए ना, तो मेरे को लगता है कि सारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। जी वहाँ पे जी बहुत। तो अभी जैसे अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो क्या खर्चा वगैरह क्या आ जाता है सिर्फ घोड़ों का? ये बात ये है कि घोड़ों पर खर्चा तो ना ही गिनाए तो बेहतर है ना। एक तो ये है कि खेती खुद करते हैं और दाना वगैरह सारा घर से ही होता है, छोले हैं जी, घर का ही होता है। हमने कोई आज तक जी आज तक हमने एक भी मेडिकल जो हमारी डाइट है, मेडिसिन की कोई भी है, हमारे घोड़ों के पास बिल्कुल भी नहीं गई है। कोई डॉक्टर नहीं आया कभी? कोई भी हमने कोई दवाई नहीं दी है जिनसे इसके मसल डेवलप हो या कुछ भी हो, हमने कुछ भी नहीं किया है इनको। फिर आपके पास में 80 साल के अनुभव वाले डॉक्टर साहब बैठे, तो बाहर डॉक्टर को बुलाने की मेरे को लगे लोड भी नहीं पड़ती होगी। जी हम ये है ना बात कि जो डाइट, जो मतलब हम की घर की डाइट है, जो हमारा ऑर्गेनिक डाइट वो दी है, उसे टाइम जरूर लगा, घोड़ों को तैयार होने में जरूर टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। ये बात नहीं है कि ये हमारे घोड़े 2 साल में तैयार हो गए, 3 साल में नहीं, इन्हें बहुत टाइम लगा, कम से कम 7 साल लग गए, ठीक है जी। मैं ये कहूँगी मेरे फादर साहब की इतनी मेहनत है, इतने साल की ये, और उसके बाद लग गए, और उसी के कारण है जो इसके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इनके बॉडी स्ट्रक्चर है, इनके अभी ऊपर से बाबा जी की मेहर है कि कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो इन घोड़ों को, जो घोड़ों को अभी लोग वीडियो में देख रहे हैं जी, क्या वो घोड़ों को आने वाले टाइम में लोग मंडियों में देख पाएंगे? सर हम ना इस बार दिलबाग को तो हम पिछले साल ले गए थे जगरांव मंडी में, और इस बार हम शहनशाह को लेके जा रहे हैं पहली बार जगरांव मंडी में। तो कभी ये 13 साल में घर से बाहर निकाला? जी नहीं, हमारा घोड़ा नहीं कहीं गया, ये जाता ही नहीं है। अच्छा, जाता ही मना करता है, ये लोड में नहीं होगा। अच्छा जी, ना तो ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਆਈਏ, बस करे। अभी हमने इसे जगरांव लेके जाना है, तो हम अभी से प्लान कर रहे हैं कि इसे लेके कैसे जाना है। 13 साल बाद मैं घोड़ा, मेरे को लगा मंडी में जाने के बाद ऐसे देखेगा पागलों की तरह कि ये मेरे को कहाँ लेके आ गए। ये भी है, हमें थोड़ा ये भी है कि हमें हैंडल कैसे करना है, पर इस बार लेके जरूर जाना है, क्योंकि शहनशाह का नाम है, अभी शहनशाह का नाम है, तो
अभी मुझे लग रहा है कि हमें दिखाए, देखा नहीं। अभी हम इसे दिखाएं। अब फिर मेरे को लगता है कि सेंसा को दिखाना भी जरूरी है। जी अभी दिखाना जरूरी है। सेंसा वैसे तो अंधेरी रातों में निकलता है, पर जी, आप जी। इसको क्या है दिन में दिखाओगे दिन तो में मेरे को लगता दिखाएंगे है कि अब ज्यादा हम। बेस्ट जी जी रहेगा। जी अभी हम दिन में दिखाएंगे इसे। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਮੇਡ ਘੋੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, हम्म। ਇੱਕ ਦਿਨ में एक ही घोड़ी करानी है, दूए दिन नहीं को किसी ते अच्छा एक दिन में एक ही घोड़ी को जी जी कवरिंग जी देते हो जी आज? जी तीए दिन भी ਉਹ ਉਸੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। अच्छा अच्छा ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ खाली घोड़ों का शौक है। जी। ਘੋੜों का शौक। और और घोड़ों एक का बात और मेंशन करते, जब तक वो घोड़ी है जो प्रेग्नेंट नहीं होगी, जो नहीं रहेगी, तब तक उसकी कोई फीस नहीं होगी, और उसी अच्छा। फीस में हम कवर करेंगे उसे। बिल्कुल ये मेरे फादर साहब की मतलब चलो पहले बहुत से अच्छा ये है। अच्छा है। इसमें चलो बेचारा जो बड़े बड़े तहखानों में नहीं जा पा रहे बेचारे, तो वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं वो मेरे को। शौक पूरा करें भैया। हाँ जिन्हें शौक है ना, हाँ। उनके पास अच्छी घोड़ी है, उनको शौक है, तो हम पक्का कहें कि वो हमारे पास लेके आए जरूर। वो रिजल्ट डेफिनेटली रिजल्ट इतना बढ़िया होगा कि आप सही में लगेगा भी, यही सही बात है भी, मतलब ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, हाँ हाँ ਪਰ ਉਹ ਮੇਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ अफोर्ड नहीं करा सकते ना हम। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਕਤ ਐ ਘੋੜੀ ਭਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਰਾਉਣੀ ਆ, ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਚ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। हाँ, तो आजकल तो घोड़ी भरवाने के लिए भी तो अल्टो के बराबर पैसे लग जाते हैं ना। तो आदमी घोड़ी भरवा कहाँ से लेवे? ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, हाँ हाँ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਝੂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ हाँ हाँ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਾ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चलो ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘੋੜੀ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੱਭਣ ਆ घोड़ी। तो अभी कितनी घोड़ियाँ और रिजल्ट देने वाली होगी सेंसा से? 20 बाई 20-22 घोड़ी। और टोटल कितनी घोड़ियाँ कवर होगी, कुछ है 400 से ज्यादा घोड़ी कवर कर 400 से ज्यादा प्लस? जी बिल्कुल। और दिलबाग से 20-25 प्लस? दिलबाग से 20-22 घोड़ी कवर हुई है। तो अभी दोनों घोड़ों की कवरिंग चालू है? बिल्कुल दोनों घोड़ों की कवरिंग चालू है। तो भाई जो भी लोग दिलबाग और सेंसा से अपनी घोड़ियाँ कवर कराना चाहते हैं, टाइटल में नीचे नंबर चल रहा होगा, तो आप भाई साहब से इस नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग जगराव मंडी में भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इस सेंसा घोड़ों को देखोगे, और आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो, वहाँ आप लाइव देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए।